पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है कि भैया पीएम मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन गए हुए हैं। तमाम तरह की वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिनमें कभी पीएम मोदी चुपचाप खड़े दिखाई देते हैं तो कभी जिनपिंग और पुतिन के साथ हंसी मजाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो तो ऐसे वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने से पीएम मोदी और पुतिन बाहों में माफ कीजिए हाथों में हाथ डाले बातें करते हुए सामने से गुजर गए, जिसे देखकर शहबाज शरीफ काफी नर्वस दिखाई दे रहे हैं। और भारतीय मीडिया सिर्फ इतनी सी क्लिप को ऐसे दिखा रहा है जैसे ये एससीओ समिट की सबसे बड़ी खबर हो, वो भी शहबाज शरीफ के चेहरे पर गोल गोल लाल गोला दिखाते हुए। खैर, ये तो राजनीतिक विश्लेषक ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि शहबाज शरीफ के चेहरे के भाव ज्यादा जरूरी हैं या मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात। दोस्तों, मुझे यकीन है कि देश की 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश हमारे प्यारे भारत के आधे से ज्यादा लोगों को यह बात नहीं पता होगी कि ये एससीओ समिट आखिर है क्या चीज। अचानक पीएम मोदी चीन क्यों चले गए, जबकि चीन के साथ तो हमारी लड़ाई है। गलवान वैली में हमारा चीन से झगड़ा हो गया था, फिर भी पीएम मोदी चीन चले गए। जाहिर सी बात है कि तमाम तरह के सवाल आप लोगों के मन में जरूर होंगे, तो इसलिए हम आपके लिए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देंगे और वो बताएंगे जो इस देश का मीडिया नहीं दिखाता। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये एससीओ आखिर है क्या। मान लीजिए आप किसी गांव या शहर में रहते हैं जहां पर बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे चोरी, अपराध, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी। अब इन समस्याओं को सुलझाने के लिए उस शहर या गांव के लोग एक मीटिंग रखते हैं और इन मुद्दों पर बात करते हैं और एक फैसला लेते हैं कि ये कदम उठाए जाएंगे जिससे कि इन सारी समस्याओं का समाधान हो सके। इसी तरह एससीओ भी एक तरह से अलग अलग देशों का एक ग्रुप है जिसमें कई देशों के नेता मिलते हैं, तमाम तरह की समस्याओं पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं और समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसका पूरा नाम है संघाई सहयोग संगठन, यानी कि एससीओ। एससीओ के बारे में आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत सन 2001 में हुई थी, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। भारत और पाकिस्तान ने इसे 2017 में ज्वाइन किया था और 2023 में ईरान इसका सदस्य बना और 2024 में बेलारूस भी इसका सदस्य बन गया, जिससे एससीओ के सदस्य देशों की कुल संख्या 10 हो गई। इसके अलावा साल में एक बार एससीओ की मीटिंग रखी जाती है जिसमें इन सारी चीजों पर, सारी समस्याओं पर चर्चाएं की जाती हैं। अब सवाल यह है कि 2020 में चीन के साथ गलवान वाले झगड़े के बाद क्या पीएम मोदी पहली बार इस समिट में गए हैं जो कि इसकी इतनी ज्यादा चर्चा की जा रही है? तो इसका जवाब है नहीं। 2020 में गलवान वाले इंसिडेंट के होने के बाद लगभग 5 बार एससीओ समिट हो चुका है और इन सभी मीटिंग्स में पीएम मोदी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से शामिल हुए हैं, कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो कभी डायरेक्ट वहां पर जाकर। लेकिन इस बार की मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका ने भले ही चीन को 90 दिनों का टाइम दिया है कोई एक ट्रेड डील करने के लिए, लेकिन अगर इन 90 दिनों में चीन और अमेरिका की कोई ट्रेड डील नहीं हो पाती है तो ट्रंप सीधे सीधे भारत पर तो 50% लगे हैं, लेकिन चीन पर सीधे सीधे 200% टैरिफ लगा सकते हैं और ये बात चीन अच्छे से जानता है। इसीलिए बीच में एक खबर आई थी कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के टैरिफ लगाने से पहले ही, यानी कि मार्च 2025 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक सीक्रेट लेटर लिखा था जिसमें यह बात कही गई थी कि भारत और चीन को अपने सीमा विवाद को सुलझाकर अब अपने रिश्तों को सुधारना होगा। इसीलिए यह माना जा रहा है कि एससीओ समिट के बहाने दोनों देश, भारत और चीन, अपने अपने रिश्तों को सुधारकर अमेरिका के साथ एक कड़ा मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इसमें रूस तो पहले से ही ये चाहता रहा है कि चीन और भारत के रिश्तों में सुधार हो जाए, क्योंकि अगर तीनों देश मिलकर एक मजबूत संबंध आपस में बनाकर रखते हैं तो इसे अमेरिका की एक करारी हार कहना गलत नहीं होगा।
दोस्तों अब ये देखना होगा कि इस एससीओ समिट का जो डिक्लेरेशन निकलता है, डिक्लेरेशन का मतलब आपको बता दूं कि इस मीटिंग का जो सारांश निकलेगा उसमें क्या क्या बातें लिखी जाती हैं। क्या भारत, चीन और रूस मिलकर कोई एक बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या उस डिक्लेरेशन में भारत में हुए पहलगाम हमले का जिक्र किया जाएगा? आपका क्या मानना है इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को अपना समर्थन इसी तरह देते रहें, क्योंकि हम वो दिखाते हैं जो भारत का मीडिया कभी नहीं दिखाता। वास्तविक खबरों के मंथन के लिए देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।